हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे पुनः स्वागत है। हम लोग एक लेक्चर सीरीज लेके आए हुए हैं जिस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और इसमें अभी लगभग 6-7 लेक्चर और है जहां पे हम लोग का कंप्लीट चैप्टर खत्म होगा। तो एक लेक्चर हम लोग का कल का खत्म हो चुका था जिसमें हम लोग कार्बन और कार्बन का बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में देखे थे, और उस टॉपिक का जो भी आपका पीडीएफ था वो आपके डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में दे दिया गया है। और आप लोग इसको मैक्सिमम जगह शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेहतर एक टीम के द्वारा 6 to 12 एकेडमिक सेशन का एक बेहतरीन ढंग से आगाज किया जाने जा रहा है। ठीक है, तो आइए फिर पुनः हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं, आज का एक खूबसूरत सा टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। लेकिन कोई भी चीज अगर पढ़ना है तो उसके लिए कंपैरिजन करके पढ़ेगा तो वो ज्यादा समझ में आएगा। बॉन्ड का मतलब सिंपली समझो बंधन। देखते हो आप लोग, शादी ब्याह होता है तो लड़का और लड़की का दोनों का चुंगी कस के बांध दिया जाता है कि लड़कों मत भागे और लड़कियों कहीं से मत भाग जाए। ठीक है, तो बॉन्ड का मतलब बेसिकली आप क्या समझोगे? बंधन समझोगे। तो यहाँ पे अगर आपको चीजों को एकदम बखूबी बेहतर रूप से समझना होगा तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर लो। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर लो, किसके किसके बीच में? एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक को हम लोग एक नए नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक को एक नए नाम से जानते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली आप अगर नॉन मेटल देख रहे हो तो नॉन मेटल के आउटर ऑर्बिट में आपको बताया गया था या तो 5 या तो 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर पीरियोडिक टेबल में कौन सबसे बड़ा भिखारी है तो वो है नॉन मेटल। क्यों? क्योंकि इसके पास आउटर ऑर्बिट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है विद द कंपैरिजन ऑफ मेटल। उसके पास तो 1 2 3 है, लॉस करता है तो प्लस आ जाता है, लेकिन इसके पास 5 6 7 है तो अब इसको स्टेबल होने के लिए नोबल गैस के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके आउटर ऑर्बिट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और इसको स्टेबल होने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? नोबल गैस के पास। तो सबसे बड़का भिखारी ये ना। ठीक है, अब आजकल का जो भी भिखारी वो मॉडर्न होते गया, उसको 10 रुपए दोगे तो वो नहीं लेगा। ठीक है, वो सीधे 50 100 500 का मांग करता है। तो उसी प्रकार से पीरियोडिक टेबल का अगर कोई आपसे मॉडर्न भिखारी पूछे तो वो कौन होता है? नॉन मेटल। नॉन मेटल में जो बंधन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। याद रखना, एक इंपॉर्टेंट आपको ट्रिक दी है कि नॉन मेटल और नॉन मेटल में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन मेटल में जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। और जब आपका एक मेटल होगा और एक क्या होगा? नॉन मेटल, यानी एक केटायन प्लस चार्ज वाला और एक एनायन माइनस चार्ज वाला, तो यहाँ पे आपका बनेगा आयोनिक बॉन्ड। इस चीज को याद रखना, बहुत सिंपल तरीका आपको बताया है कोवैलेंट और आयोनिक पहचानने का तरीका। नॉन मेटल के चलते जो बॉन्ड बनेगा कोवैलेंट बोल देना, और एक मेटल और एक नॉन मेटल के मिलने से जो बॉन्ड बनेगा उसको आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल देना। नाम ही स्पष्ट है, आयोनिक। आयनिक का मतलब आयन, आयन का मतलब चार्ज। क्लियर हो गया? चलिए अब इसके बाद हम लोग समझते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे समझेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए H2 ले लें, O2 ले लें, N2 ले लें, Cl2, Br2, I2, HCl, H2O, CO2, NH3, SO2। और यार ये जितना भी आपको एग्जांपल लिया जा रहा है वो सारा का सारा नॉन मेटल से बना है। देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड, सल्फर ऑक्सीजन नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड। यानी आपको क्या समझ में आ गया भाई? हाँ, कि नॉन मेटल के मिलने के कारण जिस बंधन का फॉर्मेशन होता है कहलाता है क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहलाता है भाई मेरे? कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है,
अब इस कोवैलेंट बॉन्ड में आप एक चीज अगर कोई बोलेगा कि यार कैसे होगा, तो ये वो ट्रिक है होन टू का मतलब Hb2 OB2 Nb2। अब बाकी सब याद कर लो, ग्रुप नंबर 17 वाला हाइड्रोजन फैमिली वाला जिससे नमक बनता है। फिर कल बाहर आई आंटी, आजकल था आंटी के बदले ऑटो ले लो, ऑटो वाला तो ढेर गाना फेमस किया था ना। फिर कल बाहर आई आंटी या फिर कल बाहर आया ऑटो, ठीक है, बताए समझ में। तो इसमें एफ को छोड़ दो, क्यों छोड़ोगे एफ को? क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपना काम बनता है भाड़ में जा जानता, खाली अपना काम के लिए वो काम करता है। कौन? फ्लोरीन। और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। बाकी सब में Cl2 Br2 I2, बस यही 3 याद रखो, इससे काम आपका बन जाएगा। तो ये आपको हम सिंपली याद करने का तरीका बताएं। अब इसमें एक चीज देख रहे हो कि कोई कोई नॉन मेटल सेम वाला है, जबकि कोई कोई नॉन मेटल डिफरेंट वाला है। जैसे H2 HH से, O2 OO से, N2 से, Cl2 से। लेकिन HCl वो नॉन मेटल, लेकिन दोनों अलग अलग। CO2 कार्बन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, लेकिन दोनों अलग अलग हो गया। बात आ रहा है समझ में? तो जब आ रहा है आप लोगों को समझ में, तो यहाँ पे एक ही चीज पता चला कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसको हम लोग दो रूप में बांट के पढ़ेंगे। ये जो कोवैलेंट बॉन्डवा होता है इसको हम लोग दो रूप में बांट के पढ़ेंगे। एक को कहेंगे पोलर, दूसरे को कहेंगे नॉन पोलर, ठीक है। एक को कहेंगे पोलर और एक को कहेंगे नॉन पोलर। देखो अगर इसका एग्जाम्पल पकड़ना होगा, आपको ट्रिकली समझना होगा, तो उल्टा पोलर में उल्टा, नॉन पोलर में उल्टा। जैसे एक एग्जाम्पल समझना, 36 ये टर्म है। सास बहू घर में देखे हो, सास बहू में बहुत कम ऐसी सास बहू होती है जिसमें मेल मिलाप होता है, बाकी में तो टकरार, हम आपके हैं कौन, ठीक है, क्योंकि बाकी का जल्दी जमता नहीं है। देखते हो 3 का मुंह इन्हें तो 6 का मुंह इन्हें, हम किसी से कम कहे रहेंगे आज के समय में। तो उसी प्रकार से यहाँ पे उल्टा कंडीशन यहाँ पे भी शो किया गया है। यहाँ पे आपका उल्टा कंडीशन यहाँ पे भी शो किया गया है। वो क्या शो किया गया, आप जरा इसको देखोगे और समझोगे। जैसे अगर हम H2 बोलेंगे और HCl बोलेंगे और CO2 बोलेंगे और N2 बोलेंगे, तो ये दोनों सेम वाला है। तो जो सेम वाला है उसको हम लोग नॉन पोलर बोलेंगे, जो सेम वाला है उसको क्या कहेंगे? नॉन पोलर। और जो डिफरेंट वाला है उसको हम लोग बोलेंगे पोलर। हालांकि ये भी नॉन मेटल वाला है। डिफरेंट नॉन मेटल, देखो डिफरेंट दोनों अलग अलग हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट नॉन मेटल जब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको कहते हैं पोलर। और जब सेम नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उसको कहते हैं नॉन पोलर। तो यहाँ पे आप याद रखोगे कोवैलेंट बॉन्ड दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक को हम लोग कहेंगे पोलर और एक को कहेंगे हम लोग नॉन पोलर। जिसमें से एक को हम लोग क्या कहेंगे? पोलर, और एक को कहेंगे हम लोग नॉन पोलर। चलिए यहां तक सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपसे कोई पोलर और नॉन पोलर पूछे तो क्या बताइएगा? पोलर का मतलब आप बताइएगा, पोलर का मतलब क्या बताइएगा? डिफरेंट कोवैलेंट बॉन्ड वाला। और नॉन पोलर का मतलब क्या बताइएगा? सेम वाला। जैसे H2 दोनों नॉन मेटल है लेकिन दोनों सेम है। गलती बोलते रहे ना बार बार, यहाँ पे हम लोग एक चीज मिस्टेक हो जा रहा है, इसको कॉन्फिडेंशियली ऐसे यहाँ पे समझो, ठीक है। नॉन पोलर तो यहाँ पे आपका सेम होगा, नॉन पोलर जो है यहाँ पे आपका क्या होगा? सेम। और जबकि पोलर है तो यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंट। जैसे HCl ये दोनों अलग अलग है, यानी दोनों क्या है? डिफरेंट है। और नॉन पोलर का मतलब सेम, H2 O2 N2 Cl2। तो ऐसे आप इसको समझना, पोलर और किसको? नॉन पोलर को। हालांकि बड़ी कंफ्यूजिया देता ही होती है, ठीक है। तो इसको समझना, नॉन पोलर का मतलब सेम, अब पोलर का मतलब डिफरेंट। HCl हो गया, CO2 हो गया, NH3 हो गया। चलो तो यहां तक बाबू आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होगी कि कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं पोलर और एक को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर। एक को बोलते हैं हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और एक को क्या कहते हैं?
नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। चलिए अब इससे जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। और बेसिकली हमको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का बात नहीं करना है, लेकिन हल्का सा हम लोग जिक्र करेंगे आज के क्लास में। अगर हमको बात करना है किसके बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड, इसको समझो। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब बताया गया है द बॉन्ड which are formed by mutual the bond which are formed by mutual sharing of electron, the bond which are formed by mutual sharing of electron। वैसा बंधन जहां पे इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग हो, वैसा बंधन जहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो, म्यूचुअल शेयरिंग। जैसे हमारा और आपका रिलेशन उसी समय ठीक होगा अगर हम आपको 5 रुपया दे रहे हैं तो आप हमको कितना दीजिए, 5 को दीजिए। अगर हम आपको 5 को दे रहे हैं और आप हमको 2 को दे रहे हैं तो अभी तो बोलेंगे ठीक है, लेकिन बाद में पीठ पीछे के गरियाई करेंगे कि 3 रुपया कम दे दिया, ये वो चीज दिक्कत। तो जितना बढ़िया रिलेशन स्टेब्लिशमेंट करना है तो आप वहां पे म्यूचुअल शेयरिंग रखिए। अगर हम 3 रुपए लगाएंगे तो आप भी 3 उसके चलते स्टेबल होंगे, अगर हम 5 लगा रहे तो आप भी 5 लगाए स्टेबल होने के लिए। तो यही कहता है कोवैलेंट बॉन्ड कि वैसा बंधन जहां पे, वैसा बंधन कब बने जहां पे इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग हो। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है पारस्परिक संबंध। ठीक है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो रहे हैं तो आपसे भी हमको एक ही चाहिए, कोई हमदर्दी की जरूरत नहीं है किसमें, कोवैलेंट बॉन्ड में। ठीक है, अब जैसे इसको हमको एग्जांपल से समझना होगा तो हम समझ रहे हैं H2 बॉन्ड का कैसे बनता है। एकदम ध्यान से समझना, H2 बॉन्ड कैसे बनता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो ये हो गया 1, ये हो गया हाइड्रोजन, 2 आपके पास हाइड्रोजन है। बेसिकली कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए 2 काम करता है, या तो वो डुप्लेट करेगा या तो वो ऑक्टेट करेगा। डुप्लेट का मतलब होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में स्टेबल करके किसके पास जाएगा, हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम। हीलियम का मतलब डुप्लेट स्टेबल हो गया। और नहीं तो अगर 8 जाएगा आउटर ऑर्बिट में तो इसको कहते हैं ऑक्टेट। जैसे नियोन देख लो 2 और 8, आर्गन देख लो 18, 2 8 8। तो कहने का मतलब क्या समझ में आया कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए अपने नजदीकी नोबल गैस के पास जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो डुप्लेट किया, और 8 के पास जाएगा तो ऑक्टेट पूरा किया। अच्छा, हाइड्रोजन के आउटर ऑर्बिट में पूरा कितना है, 1 है। अच्छे से समझो, एकदम खूब मन लगा के। हाइड्रोजन के आउटर ऑर्बिट में कितना है, 1 है। तो जब हाइड्रोजन के आउटर ऑर्बिट में 1 है तो देखो इन दोनों के बीच वाला जो क्षेत्रफल होता है ना, इसको बोलते हैं शेयर पेयर। इसको क्या करते हैं, शेयर पेयर, मतलब शेयरिंग वहीं पे होगा। जैसे हमको किसी से बात करना है तो हम इन दोनों फेस के तरफ ना बात करेंगे, इन्हें कि वहां पे बैठा था हम हिंदी जगह से बात करेंगे। ठीक है, उसको भी खराब लगेगा। तो हमको बात अगर किसी से करना है तो दोनों का फेस सेम होना चाहिए। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं शेयर पेयर और बाकी वाले को बोलते हैं लोन पेयर। तो आपको कैसे पता चलेगा कि शेयर पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, इसका तरीका सीखो। आउटर ऑर्बिट में कितना है, 1 है। तो आउटर ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है वही इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर में और लोन पेयर में लिखाता है। लेकिन कितना शेयर में लिखाएगा और कितना लोन में लिखाएगा इसको समझो। 1 है, इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 1, और तो 1 और 1 2 हीलियम के पास जाएगा, डुप्लेट पूरा करेगा। तो 1 चाहिए, जितना चाहिए वो लिखाता है शेयर पेयर में। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट या तो डॉट से या तो क्रॉस से। तो आउटर ऑर्बिट में 1 था और स्टेबल होने के लिए 1 चाहिए, तो 1 तो खत्म हो गया। अब इसके लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। इस हाइड्रोजन के साथ भी कहानी क्या होगा, सेम ही होगा। इसके पास भी 1 ही था, स्टेबल होने के लिए 1 लेगा तो इसके पास भी 1 ही रहेगा। अब ये स्टेबल होने के लिए 1 था, इससे 1 उधारे लेगा तो ये क्या किया, डुप्लेट किया, हीलियम के पास गया। इसके पास भी अपना 1 था, कहेगा कि जब तुम हमसे 1 लिए थे तो हम भी तुमसे कितना लेंगे, 1 ही लेंगे। तो ई भी इससे 1 लेगा तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो सिंगल बॉन्ड यहां पे आपका बन जाएगा।
अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे हैं O2, किसी नीचे लिख दे रहे हैं ना, दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख दे रहे हैं O2। आप इसको समझो कि ये O2 कैसे बन रहा है, आप इसको समझो कि ये O2 बन कैसे रहा है। आइए इसको अच्छे से क्लियर करो। तो O का एटॉमिक नंबर होता है 8। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप लोग तो 2 और 6 होगा। अच्छा, O कौ है, 2 गो है। हम क्या बोले थे कि आउटर वाले इलेक्ट्रॉन जो होता है वही लिखाता है कोर में और वही लिखाता है किस में, वैलेंस में। अच्छा, तो इसके पास 6 है तो 6 तो लिखाएगा कोर में और वैलेंस में। 6 इलेक्ट्रॉन जो बच गया वही तो लिखाएगा किस में, कोर में और वैलेंस में। लेकिन बड़का समस्या तो यह फंस गया कि कितना कोर में लिखाएगा और कितना वैलेंस में लिखाएगा। तो आउटर वाले को स्टेबल करो। हम क्या बताए थे, स्टेबल के लिए या तो 2 या तो 8 या तो हीलियम या तो ऑक्टेट या तो डुप्लेट या तो ऑक्टेट पूरा किया जाता है। तो हाइड्रोजन ही बेसिकली आपको डुप्लेट करता है, बाकी सारा ऑक्टेट करेगा। तो अब तो ये ऑक्टेट करेगा तो इसको आउटर ऑर्बिट में 8 चाहिए, तो 6 2 8 कितना लिया, 2 लिया। जितना स्टेबल होने के लिए लेता है वही लिखाता है शेयर्ड पेयर में। तो शेयर्ड पेयर मतलब भाई दोनों का चोच से चोच लड़ाओ, ठीक है। तो 2 यहाँ पे लिखा गया शेयर्ड पेयर में, टोटल 6 था, 2 हो गया तो 4 बच गया, तो 4 1 2 3 4 को लिख दो लोन पेयर में। अभी नहीं कि बगल वाली सहेली अगर लिखे कि 2 ऊपर 2 नीचे तो उसका झोटा पकड़ के लड़ाई करने लगना, इससे तो कुछ बात नहीं है क्या। 4 का मतलब इधर कहीं अरेंज कर लो, ठीक है। हालांकि जब डॉट से लिखो तो सबको डॉटेस कर दो, ठीक है। 6 हो गया। अब इसमें भी 2 आपका हो गया शेयर में, अब बाकी जो 4 होगा 1 2 3 4 वो कहां जाएगा, लोन में। अब देखो इसको 2 2 4 2 6, इसको कितना चाहिए, 2 और चाहिए। और याद रहे इलेक्ट्रॉन कभी भी हम लोग लेंगे ना तो बगल वाले के लोन पेयर से नहीं लेते हैं, बगल वाले के शेयर पेयर से लेते हैं। तो 2 2 4 2 6, इससे 2 लेगा तो 8, उधार खाता में 2 लिया था। इसका चेक करो 2 2 4 2 6, इससे जब 2 लेगा तो 8, तो O और O के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग करेगा तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग करेगा तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग करेगा तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। A covalent bond which are formed due to one pair of electron, it's called single covalent bond. A covalent bond which are formed due to two pair of electron, it's called double covalent bond. A covalent bond which are formed due to three pair of electron, it's called triple covalent bond. यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो आप बेहतर जवाब देना H2 और Cl2। डबल का बात करेगा तो O2 देना, और ट्रिपल का बात करेगा तो N2 दे देना। यही सिंगल डबल ट्रिपल में आएगा। एक और एग्जांपल आप समझ लो किसका, N2 का। अब आपको 100% क्लियर हो जाएगा, आराम पर आपको मिल गया। कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप 2 और 5 होगा, ठीक है। तो जब इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 हुआ तो ये भी स्टेबल होने के लिए क्या पूरा करेगा, ऑक्टेट, यानी आउटर ऑर्बिट में 8 चाहिए तो कितना लेगा, 3 लेगा। 2 नाइट्रोजन है तो कितना लिया, 3, तो 3 लिखा जाएगा किस में, शेयर्ड में। टोटल 5 था, 3 हो गया, 2 बच गया, तो बच गया का मतलब लोन। तो इसके साथ भी तो 3 शेयर्ड, और जो 2 को बच गया लोन, तो 2 और 3 5, ऐसे 3 लेगा तो 8, 3 और 2 5, इसे 3 लेगा तो 8। तो N और N के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यही आपका था कोवैलेंट बॉन्ड में सिंगल, कोवैलेंट बॉन्ड डबल और ट्रिपल। कोवैलेंट बॉन्ड का डिफिनेशन क्या बना, द बॉन्ड व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। द बॉन्ड व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए, जब यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई तो एक चीज आपको बेसिक और जबरदस्त चीज बता रहे हैं जो आगे चल के क्लास में आपको क्लियर होते जाएगा। जैसे H2, O2, N2, ये सब के ऊपर चार्ज क्यों नहीं होता है, ये सब के ऊपर चार्ज क्यों नहीं होता है। जैसे H2 कोई कहता है फ्री स्टेट में है, O2 कहता है फ्री स्टेट में, N2 कहता है फ्री स्टेट में। आप लोग इस चीज का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। H2, O2, N2 के ऊपर चार्ज क्यों नहीं होता है, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज तो +1 होता है, नाइट्रोजन के ऊपर -3 होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, ठीक है। लेकिन अगर वही हम लोग बात करेंगे HCl, तो पता चलता है कि H के ऊपर +1 और Cl के ऊपर क्या होता है, -1 चार्ज होता है, ठीक है।
तो इसका आप लोग जवाब दे देंगे, ठीक है। फिर हम इसको और बखूबी तरीका से आपको समझा देंगे। वैसे हल्का सा आपको हम हिंट दे रहे हैं, क्योंकि H2 के ऊपर चार्ज इसलिए नहीं होता है क्योंकि H और H दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सेम होगा, और जब दोनों को घटाइएगा तो डिफरेंसेस जीरो। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का डिफरेंसेस जीरो होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का डिफरेंसेस जीरो होगा तो उसमें कभी चार्ज जनरेट नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का डिफरेंसेस अलग होगा तो उस एटम पे चार्ज जनरेट होगा। ये बहुत लोग थोड़ा सा गलत ढंग से पेश करते हैं, तो इस चीज को आप लोग समझोगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग उससे आगे बात करते हैं, तो हल्का सा बस देख लेते हैं आयोनिक बॉन्ड के बारे में। बाबू, मम्मी पापा और बेटा बेटी का जो रिश्ता है वो वाकई में इस धरती का सबसे अनमोल रिश्ता माना जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मम्मी पापा सोचते हैं, हम इसको एकदम नेचुरल लाइफ से एग्जांपल पेश करते हैं आपके सामने। तो मम्मी पापा क्या सोचते हैं कि चलो यार लाइफ में हम स्टेबल हो चाहे नहीं हो, अपने बेटा बेटी को क्या कर दे, स्टेबल कर दे, कि ताकि वो आगे चल के हमको वैल्यू दे या फिर ना दे। आज के समय में तो ऐसा हो रहा है, बहुत लोग बड़े हो जा रहे हैं, अर्निंग करने लग रहे हैं, तो माँ बाप को भूल जा रहे हैं, लेकिन वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। यार एक चीज ऐसा आप लोग करना, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइफ में किसी भी मुकाम पे आप चले जाओ, सबसे बड़ा भगवान माँ बाप ही होते हैं, उनका सेवा जिंदगी भर करना, ठीक है। तो ये आपको अंदरूनी खुशी मिलेगी, लगेगा कि हम एक बहुत अच्छे काम करके निकल रहे हैं। या तो आप अगर कभी बाहर निकलो ना, तो माँ बाप का आशीर्वाद प्रणाम करके निकलो, तो एक अलग लेवल का एनर्जी आपके अंदर झलकता है, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड क्या बता रहे थे कि माँ बाप सोचते हैं कि हम अपने लाइफ में स्टेबल हो चाहे नहीं हो, बेटा बेटी को लाइफ में क्या कर दें, स्टेबल कर दें। तो उनको स्टेबल करने के लिए वो अपना पैसा खर्चा करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं कि ताकि बेटा बेटी क्या हो जाए, स्टेबल। तो इसी क्रम में हम आयोनिक बॉन्ड को कैसे जोड़ते हैं, इस चीज को समझिए। जैसे आयोनिक बॉन्ड अभी आपको हम बताए हैं कि एक केटायन होगा तो एक एनायन होगा, एक प्लस चार्ज वाला होगा तो दूसरा माइनस चार्ज वाला होगा। तो यहाँ पे दो बात है, एक Na का एटॉमिक नंबर 11 और Cl का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 281, इसका कॉन्फ़िगरेशन 287 होगा, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 281, इसका कॉन्फ़िगरेशन 287। तो ये हो गया सोडियम और ये हो गया क्लोरीन। तो मम्मी पापा को हम लोग मेटल मानते हैं और बेटा बेटी को क्या मानते हैं, नॉन मेटल। तो इनके आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, जबकि इनके आउटर ऑर्बिट में 2, 2 4, 2 6 और 1 7। धरती पे कहा जाता है कि स्टेबल उसी को हम लोग मानेंगे जिसके पास 8 दिखाई दे। तो ये 7 है, तो मम्मी पापा क्या करेंगे कि चलो हम एक इलेक्ट्रॉन तुमको दे रहे हैं कि ताकि तुम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इनके पास अब कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो इनके पास जब कुछ नहीं बचेगा तो ये क्या किए, इलेक्ट्रॉन का लॉस किए थे, ठीक है। ये लॉस किए तो इनके ऊपर प्लस चार्ज, और ये जब गेन किया तो इसके ऊपर माइनस चार्ज, और जब ये गेन किया तो 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो पता चला कि Na के ऊपर प्लस जबकि Cl के ऊपर माइनस चार्ज होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग का आज का लेक्चर इतना ही रहता है। बेसिकली हम लोग देखें आज कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, और भी आप बेहतर क्वेश्चन इसमें करोगे, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन के तौर पे NH3 का बॉन्ड बनाओगे, CO2 का बॉन्ड बनाओगे, ठीक है, और Cl2 का बॉन्ड बनाओगे, Br2 का बॉन्ड बनाओगे, I2 का बॉन्ड बनाओगे, ठीक है, H2 का बॉन्ड बनाओगे। ये सारा कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग फिर कार्बन एंड कंपाउंड का अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक एक बेहतरीन अंदाज में लेके हम लोग आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।